नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का जून माह का करंट अफेयर्स। ये अपने आप में हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग डेली बेसिस पर भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स लेकर आते हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने संग्रह बनाया है जो जून माह के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका हमने यहाँ पर संग्रह किया है और उनका करंट अफेयर्स आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। ये है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून माह 2020 का सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जून माह में जो हुए हैं हम उसका यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इंदौर की बेटी पल्लवी तिवारी। इंदौर की बेटी पल्लवी तिवारी जिनका नाम है, इनको हेल्थ केयर कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने $1.5 लाख का अवार्ड देने की घोषणा की है। यह सम्मान उन्हें किस क्षेत्र में रिसर्च के लिए दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रेन ट्यूमर की रिसर्च के क्षेत्र में। जी हाँ, ये पल्लवी तिवारी, इनका नाम याद रखना काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। इसका जिक्र हमने हमारे पर डे करंट वीडियो में भी किया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें ब्रेन ट्यूमर के क्षेत्र में रिसर्च करने हेतु अवार्ड दिया गया है और इसकी राशि क्या है? $1.5 लाख की। ये अपने आप में काफ़ी प्राइड मूवमेंट है, स्पेशली फॉर मध्य प्रदेश। तो हमें यहाँ पर केवल 2 नाम याद रखना है। डॉक्टर पल्लवी तिवारी, किस क्षेत्र में इन्हें अवार्ड दिया गया है? ब्रेन ट्यूमर के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। है कहाँ की? है इंदौर की बेटी हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान किस तारीख से शुरू होगा? जी हाँ, यह शुरू हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका ऑप्शन है 1 जुलाई, 5 जुलाई, 15 जुलाई या 20 जुलाई। तो इसका राइट आंसर है आपका 1 जुलाई। जी हाँ, किल कोरोना अभियान जो कि शुरू हो गया है 1 जुलाई से। दिस इज़ मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ कि ये साल का सबसे अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी तक लग रहा है। किल कोरोना अभियान, इसको हम डिस्कस करते हैं डीपली रूप से। इसके अंदर क्या क्या हुआ है, कोरोना को जड़ से ख़त्म करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया है यह अभियान, जो कि 1 जुलाई 2020 से शुरू किया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या इसके अंदर है, डीपली तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत जो हमने निकाले हैं, तो ये हैं किल कोरोना वायरस अभियान। महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 1 जुलाई से डोर टू डोर परीक्षण किया जाएगा। जी हाँ, हर द्वार पर जाकर इसका परीक्षण किया जाएगा इस अभियान के तहत। और यह शुरू, जैसे कि हमने देख ही लिया है, 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत होगी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी से। परंतु यह मध्य प्रदेश तक, भोपाल की राजधानी भोपाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, उसके उपरांत यह प्रदेश के अन्य जिलों तक पहुंचेगा। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने डिस्कस किए, और कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य जो अभी लास्ट जून में और जुलाई के फर्स्ट में आए हैं, वो हम देखते हैं किल कोरोना अभियान से जुड़े हुए। तो इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो फैक्ट है वो क्या है? 1 जुलाई से प्रदेश में शुरू होगा। जैसा कि हमने देखा, घर घर सर्वेक्षण होगा, यह भी हमें पता है। और इसमें 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टास्क रखे गए हैं जो हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने के लिए। तो इसमें पहला क्या है? 1.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट करने का इसके अंदर टारगेट रखा गया है शुरू के 15 दिनों में। जी हाँ, शुरू के जो 15 दिन होंगे उसमें 2.5 लाख से 3 लाख टेस्ट कर दिए जाएंगे। और ये 15 से 20 हज़ार सैंपल लिए जाएंगे। कितने दिन में? 1 दिन में। जी हाँ, 1 दिन में 15 से 20 हज़ार सैंपल लिए जाएंगे किल कोरोना अभियान के तहत। और 2.5 से 3 लाख टेस्ट 15 दिन में लिए जाएंगे। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस तारीख से शुरू होगा? अगेन यहाँ पर 1 जुलाई का जिक्र होता है, यह भी 1 जुलाई से शुरू हो रहा है हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उनसे रिलेटिव है ये। चलिए देखते हैं हम इसे डीपली
क्या है इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम, तो यहाँ पर आप देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो किल कोरोना अभियान से ही रिलेटिव है ये हेलो आंगनवाड़ी कार्यक्रम। और आप यहाँ पर उनको कोरिलेट भी कर सकते हैं कि वह भी 1 जुलाई से शुरू हुआ है और यह भी 1 जुलाई से शुरू हुआ है। तो क्या करेंगी, किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे करेंगी, कौन करेंगी, आशा कार्यकर्ता है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो उनकी सुरक्षा के मद्देनज़र हेलो आंगनवाड़ी फॉलो इन कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड-19 से बचाव हेतु सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी इसके अंतर्गत। और साथ ही साथ 1 जुलाई को सजीव जो फ़ोन के माध्यम से, जो सजीव इन द सेंस इसका अर्थ यह है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। और यह बात कौन करेगा, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास। सुबह 10 से 11 बजे के बीच में यह बात होगी और यह कार्यक्रम सीधी बात होगी। और उन्हें क्या दिया जाएगा इसके अंतर्गत, किल कोरोना अभियान के तहत जो सर्वे करेंगी उनको सुरक्षा तथा बचाव की क्या दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की जीवन शक्ति योजना किनके रोजगार का माध्यम बनी। जी हाँ, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीवन शक्ति योजना किनके जो रोजगार है उसका माध्यम बनी, तो यह बनी महिलाओं के रोजगार का माध्यम। जी हाँ, जीवन शक्ति योजना विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो कोरोना वायरस है इस समय जो महिला स्व सहायता समूह है उनको इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, मास्क निर्माण के कार्य में लगाया गया है। चलिए हम इस योजना को देखते हैं डीपली रूप से क्या है योजना। तो चलिए हमारे सामने यहाँ पर है जीवन शक्ति योजना। तो जीवन शक्ति योजना महत्वपूर्ण तथ्य, यह योजना प्रमुखता से क्या की गई है, महिला स्व सहायता समूहों हेतु है। इस योजना के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को क्या किया जाएगा, मास्क निर्माण का कार्य सौंपा जाएगा। इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी, जैसा कि कोरोना वायरस के इस काल में लॉकडाउन हो गया है, जो काफ़ी कार्य हैं, फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो गई हैं, तो इससे महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरा, महामारी से बचाव हेतु मास्क की उपलब्धता बनेगी, क्योंकि जो कोरोना महामारी है, पेंडेमिक है, इससे बचाव का केवल और केवल एक रामबाण इलाज है, वह है मास्क। तो इससे इतने सब कार्य हुए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। और आप नोट ज़रूर करते जाइए इनको, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप इन्हें नोट नहीं करते हैं तो इट विल नॉट गुड फॉर यू। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली सेवा एवं समाधान हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार इस मंथ में जून में बिजली से संबंधित काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इस ऐप का नाम क्या है, इस ऐप का नाम है उपाय ऐप। जी हाँ, उपाय ऐप मध्य प्रदेश जो बिजली विभाग द्वारा है उसको सौंपा गया है। इसके माध्यम से जो भी बिजली संबंधी समस्याएं होंगी उनका निराकरण इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आते हैं हमारे इसी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट योजना हम बिजली विभाग से संबंधित देखते हैं। चलिए क्या योजना है, हमारा क्वेश्चन है निष्ठा मित्र योजना किससे संबंधित है। बिजली चोरी रोकने से संबंधित है, महिला स्व सहायता समूहों से संबंधित है, या ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जी हाँ, यह तीनों से ही संबंधित है। निष्ठा मित्र योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली चोरी होती है, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र से भी संबंधित है और बिजली चोरी रोकने से भी यह संबंधित है। हम इस योजना को काफ़ी डीपली रूप से देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं क्या है निष्ठा मित्र योजना। तो निष्ठा मित्र योजना, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो बिजली चोरी होती थी तो उसके लिए महिला स्व सहायता समूह हैं उनको हायर किया गया है, तथा इन स्व सहायता समूह से होगा क्या कार्य, एक तो लॉकडाउन के समय में इन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ बिजली चोरी पर ग्रामीण क्षेत्र में लगाम लगेगी। यह महिला स्व सहायता समूह निष्ठा मित्र योजना के तहत सर गवर्नमेंट को, अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि बिजली चोरी हो रही है और वह इसके अगेंस्ट कदम उठाएंगे। चलिए हमने यहाँ पर विद्युत विभाग से संबंधित कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश की टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है। तो मध्य प्रदेश की टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता है 21,226 मेगावाट। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश की टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता है 21,226 मेगावाट।
और यहाँ पर इसमें आप ये भी देख सकते हैं, ये चार्ट है हमारे सामने, थर्मल से कितना उत्पादन होता है, लगभग 5400 उत्पादन होता है और बाकी सब इसके अंतर्गत दिए गए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश शासन ने प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्राप्ति हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है रोजगार सेतु पोर्टल। जी हाँ, रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इससे क्या होगा, इस पोर्टल के माध्यम से जिन लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा लॉकडाउन के चलते, पेंडेमिक के चलते बड़ी मात्रा में प्रवासी मजदूरों का प्रवास हुआ है अलग अलग राज्यों से भारत के, और मध्य प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें रोजगार प्राप्ति, उन्हें रोजगार का प्रदान करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से होगा क्या, जिसे रोजगार की आवश्यकता है वो इस पर जाकर रजिस्टर करा सकता है। और नियोक्ता से तात्पर्य है जिन्हें रोजगार के हेतु, जिन्हें वर्कर्स की आवश्यकता है, जैसे किसी का कुटीर उद्योग है, किसी की छोटी फैक्ट्री है, उन्हें अगर वर्कर्स की ज़रूरत है तो वह भी इस पोर्टल पर जा सकते हैं। इट मीन्स इस पोर्टल से दो कार्य होंगे, एक तो नियोक्ता जिन्हें रोजगार देना है और जिन्हें प्राप्त करना है, दोनों ही इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, रोजगार सेतु पोर्टल। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं बैंक सखी के रूप में कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 652। जी हाँ, 652 बैंक सखी कार्यरत हैं। यहाँ पर आप बैंक सखी शब्द इम्पोर्टेंट है, आप सोच रहे होंगे यह शब्द क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा, जो लोग डेली हमारा करंट देखते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा। बैंक सखी योजना इस लॉकडाउन के समय में ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सकें, उसके लिए महिलाओं के जो स्व सहायता समूह हैं उन्हें बैंकिंग कार्य करने हेतु कुछ जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। उसके तहत इन्हें बैंक सखी नाम दिया गया और जो भी ग्रामीण क्षेत्र पर बैंकिंग कार्य थे इन बैंक सखियों के माध्यम से कंप्लीट किए गए। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला? 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला? जैसे कि हम मध्य प्रदेश करंट की बात कर रहे हैं तो यह पुरस्कार हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को ही मिला है। 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार यह किस क्षेत्र में दिया गया है? पंचायतों के लिए जो कार्य किए गए हैं उसके लिए यह मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है, सेवाओं के बेहतर प्रदाय हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायती पुरस्कार यह दिया गया है। यह कितनी पंचायतों को मिला है? 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसी के साथ साथ एक और फैक्ट आप इंपॉर्टेंट इसमें कर सकते हैं, ट्रिक बन गई ये भी एक, कि 15वां राष्ट्रीय पुरस्कार है और कितनी पंचायतों को मिला है? 15 पंचायतों को मिला है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख बॉर्डर पर शहीद हुए वीर सपूत दीपक सिंह मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे मध्य प्रदेश के वीर सपूत दीपक सिंह ने बलिदान दिया। यह किस जिले के थे? यह थे रीवा जिले के, और इन्हें माननीय शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं जाकर कांधा दिया था और 1 करोड़ इनको सहायता राशि देने का वादा भी किया था तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया था। यह किस जिले से थे? रीवा जिले से थे दीपक सिंह। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत काढ़े से तात्पर्य यहाँ पर जो आयुर्वेदिक काढ़ा है तथा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, यह योजना है जीवन अमृत योजना। जी हाँ, जीवन अमृत योजना के अंतर्गत जो देसी दवाइयाँ होती हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, जो यूनानी दवाइयाँ होती हैं, उनका घर घर पर वितरण किया जा रहा है। तो यह योजना कौन सी है? यह योजना है जीवन अमृत योजना। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस विधायक ने, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांग्रेस के किस विधायक ने पीपीई किट पहनकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए, जून में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? लगभग 3 सीटों पर चुनाव हुआ था। इसमें वोटिंग करने के लिए जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, कुणाल चौधरी इनका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। इन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला था राज्यसभा चुनाव में और सबसे अंतिम यही आए थे और इन्होंने वोट डाला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कोरोना वायरस के समय में।
आते हैं अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से, क्योंकि ये विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हुआ है और काफ़ी विवादित रहा है यह चुनाव, क्योंकि इसी चुनाव के चक्कर में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई और सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा। चलिए देखते हैं क्या हुआ। 2020 मध्य प्रदेश चुनाव, राज्यसभा चुनाव इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्या है, 3 सीटों पर मतदान हुआ है, प्रमुख रूप से 3 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। इसमें से 2 सीटें कौन जीता है, इसमें से 2 सीटें जीती है आपकी बीजेपी और 1 जीती है कांग्रेस। इसमें कौन कौन बीजेपी की तरफ से कौन थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, नया नाम है ये मध्य प्रदेश में। और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, जैसा कि सभी को विदित है, यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं तथा वर्तमान में राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं तथा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। चलिए अब हम कुछ निगाह डालते हैं जो लोग इस चुनाव में जीते हैं, उनके कुछ जो उनका राजनीतिक करियर था उससे काफ़ी अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल आपको करंट बताना नहीं, हमारा उद्देश्य है आपको करंट की तह तक ले जाना तथा आपके दिमाग में करंट को सेट कर देना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है राजनीतिक। तो शुरुआत करते हैं। 30 दिसंबर 2001 में इनके पिता माधवराव सिंधिया की एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तथा 18 दिसंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और उनके पिता की सीट गुना से यह लड़े और लगभग 4-4.5 लाख वोटों के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की। इन्होंने मई 2004 में फिर चुनाव लड़ा। 2007 में केंद्रीय एवं संचार सूचना मंत्री भी रहे। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया तथा 2009 में लगातार तीसरी बार फिर चुनाव लड़े और इस बार वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री बनाए गए। 2014 में सिंधिया गुना से फिर चुनाव लड़े, परंतु 2019 में कृष्णपाल सिंह यादव से हार गए। जैसा कि सभी को मालूम है 2019 का चुनाव यह हार गए थे और 10 मार्च 2020 को इन्होंने कांग्रेस पार्टी त्याग कर सोनिया गांधी को इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन की। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट कौन थे, दिग्विजय सिंह। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिग्विजय सिंह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा यह कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहे, तो यह रहे 14वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। ये 14th नंबर के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। इसी तरीके के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं दिग्विजय सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 28 फरवरी 1947 को ही इज़ अ इंडियन पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि सभी को पता है राज्यसभा। ही इज़ आल्सो करंटली सेंट्रल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया यह महासचिव हैं कांग्रेस के। इसी के साथ साथ 14th नंबर के चीफ मिनिस्टर थे हमारे मध्य प्रदेश के। एंड यह 2 टाइम 2 बार यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार यह जीते थे 1993 में और सेकंड टाइम जीते 2003 में। ही वॉज द मिनिस्ट्री 1993 से 2003 तक रहे हैं ये इनका टाइम पीरियड रहा है। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अर्जुन सिंह कैबिनेट, यानी ये चीफ मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उस समय यह मिनिस्टर भी थे, मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। और 80 से 84 तक यह लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं हमारे थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, अगेन सुमेर सिंह। ये बड़ा नाम है, पहली बार नए नाम है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो यह बड़वानी जिले के हैं, प्रोफेसर थे सोलंकी, सुमेर सिंह सोलंकी। भाजपा की राज्यसभा से इन्हें टिकट मिला तथा इन्होंने बोला माँ भारती की सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। तो यह भी नया नाम है, बड़वानी के हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखिए और प्रोफेसर रहे हैं ये। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विगत 3 माह में मुख्यमंत्री स्व अनुदान से कितने लोगों की मदद की गई। मुख्यमंत्री स्व अनुदान से यहाँ पर तात्पर्य है जिस तरीके से पीएम हेल्प फंड था उसी तरीके से मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पिंग फंड था। इसके तहत कितने लोगों की मदद की गई, तो इसके तहत की गई 1801 लोगों की मदद की गई विगत 3 माह में लॉकडाउन की अवधि में। हम देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान, यहाँ देखिए 1801 लोगों की मदद की गई और 9 करोड़ की मदद की गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1801 लोगों की मदद की गई और मदद कितने की गई, 9 करोड़ की मदद की गई। आते हैं हमारे अंतिम पड़ाव पर। जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश को मिला था, 15 पंचायतों को मिला था पुरस्कार। यह वो पुरस्कार था जो मध्य प्रदेश की पंचायतों को मिला था। क्यों मिला था, पंचायतों द्वारा सेवा एवं बेहतर प्रवाह हेतु पंडित दीनदयाल पुरस्कार इन पंचायतों को मिला था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको मालूम है इस तरीके की वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी अधिक लगती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो हर मंथ आपको मिलते रहें तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
बने रहिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।